बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास आपने कंपाउंड्स का जो टॉपिक है उसमें आपने पढ़ा कि कंपाउंड्स में जो एटम होते हैं वो स्पेशल फोर्सेस से आपस में ज्वाइन होते हैं और उन फोर्सेस को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और केमिकल बॉन्ड की टू टाइप्स होती हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब इस वीडियो में मैं आपको केमिकल बॉन्ड की जो फर्स्ट टाइप है आयनिक बॉन्ड, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी। तो आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो एटम हैं, जो टू और मोर देन टू एटम जो आपस में ज्वाइन होते हैं, वो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं या अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे देते हैं और कोई दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेता है या गेन कर लेता है। तो अब वो एटम जो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे या अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे, और जो कोई दूसरा एटम जो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर ले, उन दोनों एटम्स, अब हम ये नहीं कहेंगे कि अब वो एटम्स हैं, हम कहते हैं कि उनका आयन बन गया है। तो हम कहते हैं कि अब ये अपनी आयनिक फॉर्म में आ गए हैं। तो वो एटम जो इलेक्ट्रॉन किसी और को अपने आउटर मोस्ट शेल से कुछ इलेक्ट्रॉन देता है, उस एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और हम उसे कहते हैं कि अब ये प्लस चार्ज वाला आयन है, और प्लस चार्ज वाले आयन को हम कैटाइन कहते हैं। और वो एटम जो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, जो रिसीव करते हैं या किसी और से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम एनाइन कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। तो हर जो एटम है उसकी ये कोशिश होती है या उसमें ये टेंडेंसी होती है कि उसने अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है। हर एटम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है, और सबसे बाहर वाला शेल तब कंप्लीट कंसीडर किया जाता है जब आउटर मोस्ट शेल में 8 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कंप्लीट कंसीडर किया जाता है। अब किसी एटम को अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए किसी को कुछ इलेक्ट्रॉन देने पड़े तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है, और कोई दूसरा एटम जिसको अपने आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़े, तो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है। अब यहाँ पे आप देखें सोडियम के बाहर यहाँ पे देखें 3 ऑर्बिट्स बने हुए हैं। यहाँ पे इसके देखें आप 3 ऑर्बिट्स बने हुए हैं, 1 2 3। इसके जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें मैंने क्रॉस की फॉर्म में शो किया है। सेकेंड वाला जो ऑर्बिट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो फिर उससे अंदर वाला जो शेल है उसको हम कंप्लीट कंसीडर करेंगे और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हो जाएंगे। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देती है या लूज़ कर देती है या किसी और एटम को दे देती है, तो उसकी वजह उससे ये इसका बाहर वाला जो ऑर्बिट है वो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ अंदर वाला ऑर्बिट रह जाता है। और अंदर वाला ऑर्बिट उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम आउटर मोस्ट इसी को कंसीडर करेंगे। देखें, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे दिया है और अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो ख़त्म हो गया है। अब हम इसको आउटर मोस्ट शेल कंसीडर करेंगे और इसके आउटर मोस्ट में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो अब यहाँ पे सोडियम एटम से सोडियम आयन बन गया है जिसे हम कहते हैं कि ये कैटाइन है, और इसके ऊपर चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। अब सोडियम ने वो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था वो उसने इलेक्ट्रॉन दिया किसको? उसने वो इलेक्ट्रॉन दिया है क्लोरीन को, और क्लोरीन के बाहर जो ऑर्बिट्स हैं उनमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखें, फर्स्ट वाला ये ऑर्बिट है, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे नेक्स्ट वाले में 8 हैं और उससे नेक्स्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कहीं से क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल भी पूरा हो जाएगा। तो सोडियम अपना, ये देखें मैंने क्रॉस की फॉर्म में शो किया है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देती है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो इसका आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो गया है।
तो क्लोरीन एटम नहीं रहा, अब इसका क्लोरीन का आयन बन गया है। चूंकि इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, और जो किसी से इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, उनके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। चूंकि इसने लिया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया है, और क्लोरीन का क्लोराइड आयन बन गया है, और इसको हम कहते हैं माइनस चार्ज वाले आयन को हम एनाइन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक इलेक्ट्रॉन देने से सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और इसका सोडियम आयन बन गया। एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने से क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ये देखें, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, इसमें माइनस चार्ज आ गया, और इसका माइनस चार्ज वाले को हम एनाइन कहते हैं। अब ये एक प्लस चार्ज वाला आयन है और ये एक माइनस चार्ज वाला आयन है। ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और इससे इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, जो ऑपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जो बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सो हम कह सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड बना, और ये जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, उससे सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड हमारे पास बन गया। उम्मीद है कि आपको आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट इससे समझ आ गया होगा। आपने आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स वाला जो टॉपिक है अपनी बुक से आपने उसको उसकी रीडिंग कंप्लीट करनी है, और आपने इस वीडियो के थ्रू उसको अच्छे से समझ लेना है। थैंक यू।